क्योंकि हम इस अर्थ में बहुत तन्हा हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं या बाकी जो स्टार्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. वी डू नॉट हैव इवन द मीगर ऑफ आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड. सो वी फील अ सेंस ऑफ लोनलीनेस दैट आर वी द only human beings or the living being on this planet. Are there other living beings on other planet or not? So loneliness की जो एक feeling है वो हमारी बढ़ती है. Similarly, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it. हमें इसलिए भी डर लगता है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जैसी लाइफ की कोई फॉर्म कहीं और एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. For the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. ज़्यादातर पार्ट में बाकी पार्ट्स जो हैं वो so cold हैं, इतने ज़्यादा ठंडे हैं, लाइफ would be frozen. लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल. और बाकी पार्ट्स में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है. Life doesn't seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. ये जो हमारा planetary system है, हमारा जो निज़ाम शमसी है, हमें नहीं लगता कि उसमें हमारी लाइफ ने कोई पार्ट प्ले किया है. सजेशन अगेन वहीं पे आ रहा है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है. एंड हाउ डिड इट ऑल कम इन टू बीइंग, ये अभी तक अननोन है. इसके बारे में साइंस भी खामोश है. देयर इज़ नो, हम कह सकते हैं कि उसके बारे में आपके पास कोई भी जो है वो सॉलिड रीज़न नहीं है, सिर्फ हाइपोथेसिस हैं, जस्टिफिकेशंस हैं. इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस. अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है लाइफ का कि लाइफ को चाहिए सूटेबल, मॉडरेट, सम बेटर, सम अप्रोप्रिएट फिजिकल कंडीशंस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर, जिनमें से सबसे ज़रूरी है टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट. ऐसा टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस जो हैं वो गैसवस नहीं होते, सब्सटेंस बर्न नहीं होते, सब्सटेंस जो हैं अपनी स्टेट में रह सकते हैं. एक ऐसा टेम्परेचर जब मिलेगा तो फिर लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी. The stars themselves are far too hot for this. We may think of them as collection of fires scattered through space. स्टार तो इस मकसद के लिए पूरे नहीं उतर सकते क्योंकि वो तो हैं like a clump of fire, जो विच इज़ स्कैटर्ड, जो कि पूरे यूनिवर्स में बिखरा हुआ है. Providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degree above absolute zero, जो कि अपने जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ पे वार्मथ को प्रोवाइड कर रहे हैं. Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. अब यहाँ पे राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है, या तो टेम्परेचर बहुत ठंडा है वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर इतना गर्म है कि जहाँ पर लाइफ जो है इट वुड ऑल बॉयल, जहाँ पे कोई भी मैटर अपनी रियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. दैट मीन्स कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज़ ऑप्टिमल टेम्परेचर विच इज़ फाउंड ओनली इन अर्थ. लेकिन इस सारी चीज़ों को देख के जहाँ पर एक तरफ हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है दैट येस वी आर सेफ और नॉट, दूसरी तरफ ये फीलिंग आती है व्हाट इफ we are no longer a part of the earth. Could we survive anywhere other than the earth? क्या वहाँ का टेम्परेचर, क्या वहाँ के सर्कमस्टांसेस, क्या वहाँ के फिज़िकल कंडीशंस would favor us? और इससे क्या होता है, हमारा जो सेंस ऑफ ऑ है, हमारा जो फियर फीलिंग है वो इन्हांस हो जाती है. मूविंग ऑन टू लास्ट पैराग्राफ. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट. ज़िंदगी सिर्फ एक छोटी सी बेल्ट में, सिर्फ एक छोटी सी जगह में एग्जिस्ट करती है और वो जगह है हमारी अर्थ. द थीसिस स्टेटमेंट अब सम अप कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है. Surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, और वो जगह है अर्थ. वर्ड नाइदर ना कहीं तो बेटर है, नीदर इज़ फाइन. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न. जब हम उस एरिया से, उस जगह से बाहर जाते हैं तो लाइफ वुड बी फ्रोज़न क्योंकि वो बहुत ठंडे हैं. इनसाइड इट वुड बी बर्नड अप. अंदर की तरफ जाएंगे, सूरज की तरफ जाएंगे, लाइफ वुड बर्नड अप.
A rough calculation shows that all such temperature bells with which life is possible all added together make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. अब दोबारा से एक अंदाज़ा है, रफ कैलकुलेशन, लमसम मेजरिंग, जो उसने एक अंदाज़ा लगाया है, उसके मुताबिक हमारा ऐसी जो जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, दैट इज़ मिलियंथ चांस जो है जहाँ पे हो सकती है. एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर. और अगर ऐसी कोई जगह है भी जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ऑप्टिमल हो, वहाँ पे लाइफ इज़ रेयर, वहाँ पे मुश्किल है कि लाइफ मिले. फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन. क्योंकि ये सन्स के लिए, अब यहाँ पे बात हो रही है सन्स. कब ये सन्स क्या हैं? हर प्लैनेट का एक जो है वो सन है, उसको रिफ़र किया जा रहा है कि ये हमारे ही सन के साथ ऐसा हुआ है, एक अनयूजुअल, एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट कि उसने अपने पार्ट्स थ्रो ऑफ किए हैं. ज़रूरी नहीं कि बाकी सब ने भी ऐसा किया हो. सो ये अनहोनी जो है ये हमारी अर्थ के सन के साथ ही हुई. So probably only one star in 1 million has a planet going round it. Probably, possibly, maybe कि सिर्फ एक ही स्टार जो है उसके साथ ऐसा हुआ हो at the right distance for life to be possible on it. और हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पे वाक़या हो कि जहाँ पर ज़िंदगी हो सकती है. ठीक है. सो जब राइटर ने ऐसे कंक्लूड किया है तो उसने अपनी तमाम उन बातों को सम अप किया है और उसने अपनी थीसिस स्टेटमेंट वही बताई है कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, हमारा घर उसके मुकाबले में बहुत छोटा है और हम अर्थ को लेके बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं. और उसकी वजह ये है कि जो फ़िज़िकल कंडीशंस हमें यहाँ पे अर्थ पे अवेलेबल हैं, वो फ़िज़िकल कंडीशंस पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, पर लेस लाइकली है कि वो कहीं किसी और स्टार पर हों. यानी एक जो क्वेश्चन ऑफ डाउट है इज़ ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ द राइटर, एंड दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू एम्फेसाइज कि इस बारे में साइंस भी खामोश है कि किस तरीके से जो है हमारी जो अर्थ है that came into being. Now another thing, the word is not science, the word is science. तो नेक्स्ट टाइम आप जब ये वर्ड बोलें तो आपने इसको भी जहन में रखना है. ऑलराइट, उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द लेसन अबाउट. आपको ऐसे के राइटिंग स्टाइल का भी पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, और इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो सर्टन थीमेटिक कंसर्न्स हैं, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे. यहाँ पे आप देखिए आपके बुक के नोट्स में हैं कुछ वर्ड्स हैं. पैक, पुट इनटू बॉक्स, चीज़ों को अरेंज करना. स्पेयर, अब आपको ये वर्ड याद होंगे. एवरेज, रेयर, रेडिएशन. क्या आप इन वर्ड्स को अपने ऐसे में लोकेट करने के काबिल हैं? इफ़ यस, इफ़ यू रिमेंबर कि ये वर्ड्स जो हैं वो इस ऐसे में कहाँ हैं, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो अभी कोशिश कीजिएगा एज योर होमवर्क कि आप इन वर्ड्स को स्कैन कीजिए. जितनी जल्दी आप स्कैन करेंगे इनको पैसेज में, ये इस बात का सबूत होगा कि आपको ये ऐसे उतना ही ज़्यादा समझ आया है. क्वेश्चंस देखिए. How is it that a star seldom finds another star near it? You know the answer कि एक स्टार दूसरे स्टार के पास क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? When a wandering star came near the sun, its tidal pull raised tides on the surface of the sun. आप जानते हैं इस सवाल को. दूसरा, आपने एक चीज़ गौर करनी है बच्चे कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखेंगे आपने एंड, बट और बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना. एक पूरी स्टेटमेंट लिखिए, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखिए, एंड योर आंसर वुडंट बी इनकरेक्ट. लेकिन जब आप अपने आंसर को शॉर्ट करते हैं, उसको एंड, बट और बिकॉज से स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने आधे मार्क्स को वहीं पे लूज़ कर देते हैं. सो कोशिश कीजिए कि आप सेंटेंस अपना कंप्लीट लिखिए. What happened when the warning star came nearer and nearer? वही क्वेश्चन है, रिफ्रेज हुआ है. What are planets and how did they come into existence? Planets जो हैं वो क्या चीज़ हैं? Planets are the part of the sun which have been thrown off by the sun, and from then they are revolving around the sun. Why is there no life on the stars? Because stars are clumps of fires. इसलिए वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. Write a note on the beginning of life on the earth.
मेरा ख्याल है कि अब ये लेक्चर सुनने के बाद आप बड़ी आसानी से जो है वो बता सकते हैं कि लाइफ जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट हुई होगी. Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give as many reasons as you can. तो यहाँ पे उन्होंने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने अकॉर्डिंग टू राइटर रीजंस बतानी है. यू कैन ऐड योर ओन रीजंस टू, लेकिन उसमें जो है टू बी ऑन सेफ साइड आप पहले राइटर के रीजंस, बिकॉज आई एम श्योर दैट यू डू अग्री विद राइट रीजंस कि ये अर्थ जो है फ्राइटनिंग क्यों है. बिकॉज ऑफ द इमेंस स्ट्रेचर ऑफ टाइम्स, because of the distance, because of littleness of our home, and because life like us is not likely to exist anywhere else in the universe. That is why we find universe frightening. तो आप ये reasons जो हैं वो दे सकते हैं. Next question. What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life? लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं. वर्ड है नेसेसरी, नेसेसरी नहीं बोलना इसको. क्या चीज़ नेसेसरी है आपने वो बतानी है. ठीक है. वी नो टू एग्जिस्ट ऑन द हेवनली बॉडीज़. अब हेवनली बॉडीज़ किसको बोलते हैं? प्लैनेट्स को, स्टार को, इन तमाम इक्लेस्टिकल बॉडीज़ जो हैं हम इनको हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं. ठीक है. जिसमें सन, मून, अर्थ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो लाइफ को कैसे टेम्परेचर चाहिए, कैसी फ़िज़िकल कंडीशंस चाहिए. अब आप जो है उसमें सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर को रिफ़र करेंगे और बताएंगे कि हमें जो है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो चाहिए जहाँ पे तमाम सब्सटेंस कुड एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल फॉर्म. सो डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट. अब ये आपकी सोचने की ज़रूरत है और आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि ऐसी कंडीशन जो है एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, एंड इफ़ सो देन वेयर एंड हाउ. ठीक है. चलिए, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी. अब हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.